आतंक की जिस आहट के बीच आज वोटिंग खत्म हुई, उस आतंक की बात कर लेते हैं। आपको बताएं, देश में पहली बार आतंकी संगठन आईएस ने दस्तक दी है। आईएस आतंकियों के यूपी नेटवर्क के बारे में एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली और तस्वीरों समेत अहम जानकारियां मिली हैं। देखिए, सैफुल्लाह जो है वो मेन मास्टरमाइंड नहीं था, सरगना नहीं था, बल्कि एयरफोर्स में काम कर चुका जीएम खान है आईएस के यूपी नेटवर्क का सरगना। ये एक अहम बात सामने आई। लखनऊ में 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद मारा गया आतंकी सैफुल्लाह। ये दूसरी बड़ी बात, सैफुल्लाह उसका नाम था, एक ही शख्स था। कल पूरे एनकाउंटर के दौरान ये अटकलें लगाई जाती रहीं कि कितने लोग घर के अंदर हो सकते हैं, लेकिन अब ये एनकाउंटर के बाद बात साफ हो गई कि एक ही शख्स था, सैफुल्लाह था। उसके पास से 3 पासपोर्ट पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 3 पासपोर्ट। सैफुल्लाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। 11 घंटे चली मुठभेड़ में सैफुल्लाह ढेर हुआ है। सैफुल्लाह के पास से 3 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। 3 पासपोर्ट वो अपने पास रखता था। 650 गोलियां, 8 पिस्टल और बम बनाने का सामान उसके पास से बरामद हुआ है। 650 गोलियां मिली हैं, 8 पिस्टल मिली हैं। सैफुल्लाह के 2 और साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस को शक है कि बहुत जल्द उसके 2 साथी जो हैं वो भी उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। धमाके के बाद दक्षिण भारत में उसने अपने सहयोगियों से बात की थी। सुबह जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसके बाद की बात यह हम आपको बता रहे। सैफुल्लाह ने धमाके के बाद दक्षिण भारत में अपने साथियों से बात की। आईबी ने कॉल को इंटरसेप्ट किया। आईबी ने इस कॉल को इंटरसेप्ट किया था और यहीं से लीड मिली थी कि कैसे उस ट्रेन में हुए धमाके के तार, मध्य प्रदेश के ट्रेन में हुए धमाके के तार लखनऊ तक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के। आतंक के मुंह पर हिंदुस्तान ने करारा तमाचा जड़ दिया है। लखनऊ के एनकाउंटर में मारे गए सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद ने कहा है कि जो देशद्रोही है वो उनका बेटा नहीं हो सकता। ऐसे आतंकी का शव वो हरगिज नहीं लेंगे। देशद्रोही है वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। बहुत सीधी बात यह है, हम ये पसंद ही नहीं करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, और जो देशद्रोह का काम करेगा वो हमारा रिश्तेदार भी नहीं, बेटा भी नहीं, कोई भी हो। अच्छा, उसकी बॉडी क्या आएगी तो आप उसको क्या करेंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। हम देशद्रोही की बॉडी रखेंगे नहीं अपने पास। ऐसे लोगों से जो देशद्रोही हो हमारा कोई रिश्ता नहीं। इसलिए कि हम देश से प्रेम करने वाले, हम जैसी हमारी संस्कार हैं हम वही इनको देना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग बाहर के रहने वाले थे। क्योंकि इतना अच्छा लड़का, काम का पढ़ने लिखने वाला बच्चा, अचानक ये कि थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। काम के लिए पापा बोला करते थे कि जाओ काम करो, कहीं अपने जॉब ढूंढो, ये करो। उनका यहाँ दिल ही नहीं लग रहा था। कहने लगे कि हम क्या कहते सऊदीया जाएंगे। तो हम लोग कहाँ सऊदीया जाने के लिए हम लोग में कोई वो नहीं थी। अब लखनऊ के ठाकुरगंज में आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। देखिए, यूपी एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लगभग 11 घंटे ये जो मुठभेड़ चली है उसको अंजाम दिया। 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद ये जानकारी सामने आई कि सैफुल्लाह मारा गया है। भारी मात्रा में वहां से गोला बारूद बरामद हुए, 8 पिस्टल मिली है, 650 कॉर्ट्रेज मिले हैं। इसके अलावा 50 ग्राम सोना मिला है, मैप मिला है, पासपोर्ट मिला है और बम बनाने का जखीरा मिला है। इसके अलावा आईआई का झंडा मिला है। हम आपको बताना चाहेंगे ये जो घटनाक्रम है 3:30 बजे के आसपास शुरू हुआ था, जब यहाँ पर एटीएस की टीम पहुंची और उसने सैफुल्लाह को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन सैफुल्लाह ने साफ मना कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेगा, उसको मौत कबूल है। कुल मिला के 8 वेपन्स मिले इनके पास से, 600 कारतूस और काफ़ी कैश मिला है और सोना और अन्य जो बॉम्ब बनाने के मटेरियल हैं ये सब मिले हैं। इससे निश्चित रूप से पता चलता है कि इनके डिज़ाइंस बड़े निफेरियस थे और चूंकि अब ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है ये ध्वस्त हो चुका है। उज्जैन के पास एक पैसेंजर ट्रेन में घटना हुई थी जिसमें कि बम एक्सप्लोजन हुआ और कुछ लोग उसमें घायल हुए थे। कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कुछ अन्य स्टेट की एजेंसीज ने फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये ठिकाने हैं जहाँ पर इनके बाकी साथी मिल सकते हैं और उस सूचना पर हम लोग ने तत्काल कार्रवाई करके ये काम अंजाम किया है। ठाकुरगंज वाली जगह है, ये इनका अड्डा था, मुख्य अड्डा था। चिंता और परेशानी की बात है कि जो यूथ हैं, मुस्लिम यूथ हैं, वो मिसगाइड हो रहे हैं और इस तरह के विचारधारा से जुड़ रहे हैं। अच्छा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि लखनऊ के एनकाउंटर के तार एमपी के शाहजहांपुर में ट्रेन धमाके से जुड़ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इससे जुड़े तथ्य भी अब आपके सामने आने जा रहे हैं। देखिए, कल सुबह 9:30 बजे शाहजहांपुर में ट्रेन धमाका हुआ।
सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब शाहजहांपुर में ट्रेन धमाका हुआ। पाइप बम से ये धमाका हुआ जिसमें 9 लोग घायल हुए। आतंकियों ने धमाके की तस्वीर सीरिया भेजी। ये तस्वीर धमाके के बाद जो हालत हुई उसकी तस्वीर सीरिया भेजी गई। कल दोपहर 1:30 बजे पिपरिया से इस धमाके से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। होशंगाबाद के पिपरिया से ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इनपुट के आधार पर कानपुर में छापा मारा गया और कानपुर से 2 संदिग्ध आतंकी जिनका नाम फैसल और इमरान था, उन्हें लगभग शाम 5:15 बजे के आसपास पकड़ा गया। आतंकियों ने बताया कि सैफुल्लाह लखनऊ में छिपा हुआ है और दोनों संदिग्धों की पूछताछ में जब सैफुल्लाह का एड्रेस सामने आया तो पुलिस ने लखनऊ में सैफुल्लाह की घेराबंदी की और इसके सैफुल्लाह को लेकर के उन्होंने सरेंडर करने की बात कही, लेकिन सैफुल्लाह नहीं माना। 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद आखिरकार सैफुल्लाह मारा गया। लगातार मिल रहे इनपुट के आधार पर यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की छापेमारी चल रही है। सैयद मीर हुसैन की तलाश में छापा है। समझा जाता है कि यही सरगना है। उन्नाव से 2 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। इस बीच आपको बता दें उन्नाव से 2 संदिग्ध आतंकियों को भी दबोचा गया है। एमपी के ट्रेन धमाके से शुरू हुआ खेल यूपी में एनकाउंटर और गिरफ्तारी तक जा पहुंचा। आतंकी हमले को लेकर के एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने। सुनिए। ये लोग लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेस से भोपाल स्टेशन पर 7:30 बजे उतरे थे और भोपाल उज्जैन पैसेंजर में इन्होंने वो बैग रखा जिसमें पाइप बम था और जो 9:41 पर जबड़ी स्टेशन पर जो फटा और जिसके कारण लोग घायल भी हुए। जो विस्फोट जहां हुआ था वहां से जो सामग्रियां प्राप्त हुई है उससे भी ये प्रकट होता है कि आतंकी आईएस से जुड़े हुए थे और पूछताछ में भी ये प्रकट हुआ कि लखनऊ से चले थे। लखनऊ से चल के भोपाल आके ये घटना करके ये फिर पिपरिया होते हुए इलाहाबाद से फिर लखनऊ की तरफ जाना चाहते थे। जो सामग्री बरामद हुई है उसमें भी आईएस की पुष्टि होती है और जो पूछताछ हुई है उससे भी प्रकट होता है कि इनका पूरा दिमाग आईएस ने बनाया हुआ था। सोशल मीडिया से उन्होंने अपने हैंडलर को फोटो अपलोड करके ये दिखाया कि हमने ये काम कर दिया है। चिंता की जरूरत नहीं है, हम सजग जरूर है। आतंकियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। अतिरिक्त सतर्कता रखेंगे। जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सावधानी की आवश्यकता है। तो मध्य प्रदेश पुलिस केंद्रीय एजेंसियों से बेहतर समन्वय बना के काम कर रही है। एक अहम जानकारी यहां आपको और दे देते हैं। देखिए, अब आईएस का ये खुरसान मॉड्यूल क्या है उसके बारे में आपको अहम जानकारी देते हैं। ये नाम कहां से आया हम आपको बताएं। आईएस की मैगजीन दाबिक के मुताबिक, दाबिक जो पत्रिका है आईएस की, उसका दावा है दुनिया को अलग अलग नामों में बांटा गया है। खुरासान उस हिस्से का नाम है जिसमें भारत आता है, पाकिस्तान आता है। हेडक्वार्टर इसका अफगानिस्तान में है। खुरासान का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में है। आईएस के खुरासान मॉड्यूल के आतंकियों का एक्सक्लूसिव ब्यौरा एबीपी न्यूज़ को मिला है। एबीपी न्यूज़ को ये पूरा ब्यौरा मिला है। यूपी नेटवर्क का मुखिया जीएम खान है जिसे पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। कानपुर का जीएम खान अब तक फरार है। इस नेटवर्क के 3 और लोग भी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। 3 और संदिग्ध हैं जो अब तक फरार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पकड़े गए आतंकियों में से 3 का सीरिया जाने का भी प्लान था, ऐसा पुलिस सूत्रों के मुताबिक पता चल पाया है। चलिए, यूपी चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले कल लखनऊ में यह एनकाउंटर हुआ, बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। उसके बाद ये आतंकी के एनकाउंटर पर सियासत बेहद तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने तो एनकाउंटर की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। How come that on the eve of an election, when the Prime Minister is crossing the stage, when all the VIPs are there in UP, how can such a thing happen in Lucknow? Where is the intelligence? There was an attack, one person was killed, and a severe situation is there. Means terrorists are spread all over India. बड़े शर्म की बात है। ये लोग देखिए, देश के ये सिक्योरिटी के मामले में जो एजेंसीज हमारी कार्रवाई कर रही हैं प्रोफेशनली, उन पर उंगली उठा रहे हैं। उनके ईमानदारी, उनके कमिटमेंट पर उंगली उठा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। आप उनको डिमोरलाइज करें, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को डिमोरलाइज करें। अरे साहब, थोड़ी सी तो बुद्धि होनी चाहिए। ये बेशर्मी है, हम कहेंगे। आतंकवाद पर राजनीति न करें। अगर वो आतंकवादी नहीं था तो ये सबूत दे दें किस मंदिर का वो पुजारी था, कौन सा देशभक्त था, या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता था, बता दे। उसका
बाप कह रहा है, पिता उनके कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लोगों का लाश नहीं चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं सबूत दे। यूपी चुनाव में जुटे बिहार बीजेपी के विधायक और नेता चुनाव खत्म होने के बाद पटना विधानसभा के बाहर होली की खुमारी में डूब गए हैं। देखिए जरा तस्वीरें। चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अरे सोने के थाली में जोना परोसा, सोने के थाली में जोना परोसा। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतेगा, उत्तर प्रदेश में भाजपा ही जीतेगा। खाए अरे मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा के रंग बरसे। पूरे भारत में मोदी जी के रंगवा चढ़लबा, पूरा भाजपा के रंग पे पूरा देश है लहरबा। संपूर्ण भारत में मोदी लहरबा, पूरे भारत में मोदी लहरबा। उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगा भाजपा के रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम मुंबई की बात करते हैं, जिसको आज मिल गया नया मेयर। शिवसेना के विश्वनाथ महाडेश्वर को मेयर चुन लिया गया। महाडेश्वर को 171 पार्षदों ने समर्थन दिया। इस मौके पर मोदी मोदी और बाला साहेब के नारे भी लगे। शिवसेना के जश्न में जमकर ढोल नगाड़े बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं अब, जो गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चलिए, न्यूज़ फॉर इंडिया के इस खबरदार बुलेटिन में इस खबर के साथ इतना ही।